10 जनवरी 2023 गौतम अदानी इजराइल के हैफा पोर्ट की बिडिंग जीत चुके थे कि तभी 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसे सुन के पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट हिल जाता है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि गौतम अदानी स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से, क्योंकि 10 जनवरी 2023 को उन्होंने हैफा पोर्ट की बिडिंग रखी थी। इस बिडिंग के अंदर टोटल 18 कंटेंडर्स आने वाले थे, जिसमें से एक गौतम अदानी भी थे। इन 18 कंटेंडर्स के बीच कोई एक इस बिडिंग को जीतने वाला था और लकीली ये बिडिंग गौतम अदानी जीत जाते हैं। चाइना की संघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप भी इस बिडिंग में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से संघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप को इस बिडिंग से दूर रखा गया था। इस जीत ने गौतम अदानी को इजराइल में एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था। इस डील के बाद गौतम अदानी को एक महीने के अंदर अंदर 1.18 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी थी, लेकिन 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और देखते ही देखते इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के आते ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और देखते ही देखते अदानी के स्टॉक्स की भारी सेल ऑफ शुरू हो जाती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में अदानी ग्रुप का करीब 150 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ का लॉस हो जाता है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू को एक डर सता रहा था कि अदानी ग्रुप पर मंडराता हुआ ये क्राइसिस कहीं इस पोर्ट डील को इम्पैक्ट ना कर दे। उन्होंने गौतम अदानी से पूछा कि क्या ये एलिगेशन सच हैं और क्या इससे हमारी डील पर फर्क पड़ेगा। अदानी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नहीं, ये सारे आरोप झूठे हैं, डील आराम से पूरी होगी और पेमेंट भी समय पर हो जाएगी। अदानी के इस भरोसे ने नेतन्याहू को थोड़ी राहत तो जरूर दी, लेकिन उन्हें अब भी कुछ शक था। नेतन्याहू के इस शक को खत्म करने के लिए गौतम अदानी एक प्रेस रिलीज करते हैं और इन एलिगेशंस को बेबुनियाद बताते हैं, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता है। ये रिपोर्ट गौतम अदानी को बहुत सता रही थी, क्योंकि जिस स्पीड से उनका राइज हुआ था अब उस स्पीड से उनका डाउनफॉल नजर आ रहा था। गौतम अदानी पर चढ़ा भारी डेट, गिरते हुए स्टॉक प्राइसेस और इन्वेस्टर्स के डगमगाते ट्रस्ट ने पूरे ग्रुप को भयंकर मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन नेतन्याहू को पता था कि ये सब किस लिए हो रहा है। वो जानते थे कि कुछ लोग नहीं चाहते कि अदानी को ये इंटरनेशनल डील मिले, क्योंकि अगर ये डील कंप्लीट होती है तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए नेतन्याहू ने डिसाइड किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा और यहीं से जन्म हुआ एक सीक्रेट मिशन का, जिसका नाम था ऑपरेशन जैपलिन। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके के बावजूद अदानी ग्रुप ने अपने काम में कोई ढील नहीं छोड़ी। फरवरी 2023 में अदानी ग्रुप ने अपना वादा निभाते हुए पूरा 1.18 बिलियन डॉलर इजराइल को पे कर दिया। उधर इजराइल भी चुपचाप एक सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने शक पर भरोसा करते हुए अपनी सबसे भरोसेमंद एजेंसी मोसाद को आदेश दिए कि पता लगाओ अदानी पर हुए इस हमले के पीछे असली खेल क्या है। ऑर्डर इतना टॉप सीक्रेट था कि शुरुआत में खुद अदानी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। मोसाद ने फौरन अपने बेस्ट इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर दिया और मैदान में उतारी गई दो खास टीमें, जिसमें पहला था जोमेट, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों से सीधी जानकारी निकालने में एक्सपर्ट थी, और दूसरा था कैसेट, जो साइबर वर्ल्ड में सुराग लगाने में मास्टर थी। और सबसे पहला टारगेट था हिंडनबर्ग रिसर्च। न्यूयॉर्क में लोकेटेड इनके हेडक्वार्टर और उनके फाउंडर नाथन एंडरसन की एक्टिविटीज को मोसाद एजेंट्स ने ट्रैक करना शुरू कर दिया था। नाथन एंडरसन की डेली रूटीन पर भी नजर रखी जाने लगी। तभी मोसाद को एक बड़ा क्लू मिलता है। नाथन एंडरसन को एक मैसेज आया होता है और जब उसे डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि नेट्स रिपोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, मोर इज कमिंग। यानी साफ था कि अदानी पर जो हमला हुआ था वो कोई वन टाइम अटैक नहीं था, बल्कि आगे भी बड़े अटैक की प्लानिंग हो रही थी। मोसाद के एजेंट्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके थे। न्यूयॉर्क के अलावा अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के एक छोटे से शहर ओकब्रुक टेरेस में भी एक सस्पिशियस
सस्पिशियस ठिकाना डिटेक्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जगह शिकागो के पास एक बिल्डिंग में थी, जहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे थे। ओकब्रुक टेरेस के सर्वर से मिली डेटा को जब डिकोड किया गया तो कुछ छुपे हुए लिंक सामने आने लगे। इंडिया, यूएस, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए कुछ फाइनेंशियल स्पेक्यूलेटर्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सब आपस में कनेक्टेड थे। अब मोसाद को ये समझ आ गया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई अकेला वार नहीं था, ये तो एक बड़ी मिली जुली साजिश थी ताकि गौतम अदानी को बैंकरप्ट किया जा सके। 31 मई 2023 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इंडियन ओपोजिशन पार्टी के एक बड़े नेता को हिंडनबर्ग के लोगों से मिलते हुए ऑब्जर्व किया जाता है। मोसाद ने इस मिस्टीरियस व्यक्ति को कोड नेम दिया पीटर डायनेस। जैसे जैसे मोसाद की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही थी, नेतन्याहू सब समझते जा रहे थे कि ये सब सिर्फ नाथन एंडरसन या किसी ओपोजिशन पार्टी का काम नहीं था, बल्कि ये कई विदेशी ताकतों का मिला जुला खेल था। वहीं बड़े बड़े हेज फंड्स भी अदानी स्टॉक पर भारी भरकम शॉर्ट पोजीशन ले रखे थे। मोसाद के अकॉर्डिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स, जिन्हें आम भाषा में अमेरिकन डीप स्टेट कहा जाता है, वो इस हमले को बैक कर रहे थे, जिसमें से जॉर्ज सोरोस का नाम भी शामिल था। जॉर्ज सोरोस अक्सर ऐसी गवर्नमेंट्स और बड़े बिजनेस हाउसेस के खिलाफ खड़ा होता है जिन्हें वो अपने नजरिए से गलत मानता है। मोसाद ने कंक्लूड किया कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि पहले से ही प्री प्लान्ड एक लॉन्ग टर्म कैंपेन था। नवंबर 2024 तक ऑपरेशन जैपलिन की तहकीकात लगभग पूरी हो चुकी थी। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि ये कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। वहीं दूसरी तरफ गौतम अदानी पब्लिक में बहुत ही कम नजर आ रहे थे। तभी गौतम अदानी को स्विट्जरलैंड बुलाया जाता है और वहां ऑपरेशन जैपलिन की टीम उन्हें ये पूरा केस समझाती है। उनके सामने 353 पेज का एक पूरा जैपलिन डोजियर रखा गया था। स्विट्जरलैंड से लौटते ही गौतम अदानी सीधा अपने होम टाउन अहमदाबाद पहुंचते हैं और वहां वो एक हाई टेक वॉर रूम सेटअप करते हैं, जिसमें टॉप साइबर एक्सपर्ट्स, डेटा एनालिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स को देश विदेश से बुलाया गया था। दिसंबर 2024 तक आते आते अदानी ग्रुप ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला कर लिया था, क्योंकि गौतम अदानी की लीगल टीम ने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक 7 पेज का शार्प लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस में साफ साफ लिखा था, या तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो या फिर कानूनी अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस नोटिस के कुछ दिनों बाद यानी 15 जनवरी 2025 को एक धमाकेदार खबर आती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को ऑफिशियली बंद किया जा रहा है। नाथन एंडरसन ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट दिया, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली और पर्सनल रीजंस की वजह से हम ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं, और इस तरह लीगली हिंडनबर्ग को बंद कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।